कहाँ से आए हो और किसके समर्थन में आए हो आप? जी, मैं अभी भैराना धाम का जो आंदोलन चल रहा है वहाँ से आया हूँ। वहाँ भी हम संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ साधु संत तपस्या कर रहे हैं और ऐसी स्थिति है कि अब तक सरकार सुन नहीं रही है। ये कहाँ है ये? ये जयपुर के पास में दूदू है, हाँ। बिचूड़ में दादू दयाल जी का बहुत बड़ा धाम है, तपोस्थली है। वहाँ रिको एरिया आ गया है और वहाँ के जीव जंतुओं को बेघर कर दिया, वहाँ की खेजड़ियाँ काट दी गई, वहाँ रिको ला करके और वहाँ उस तीर्थ स्थान को धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। इसलिए वहाँ साधु संत पिछले 1.5 महीने से धरने पे बैठे हैं। वहाँ से आया हूँ और मुझे पता चला कि हमारे जो विधायक साहब है यहाँ बाड़मेर में, वो खुद धरने पे बैठे हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि विधायक साहब मजदूरों के साथ बैठ करके इस 55 डिग्री तापमान में उनके साथ यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो हमें तो लगा कि विधायक तो है ही है, पर एक तरह से ये संत भी है जो यहाँ धुनिया तप रहे हैं इतनी गर्मी में। तो मुझे वो पेट्रोल छिड़कते हुए देखा गया और मजदूरों के साथ बैठ करके, और आज ये 1.5 महीने से मेरे को पता चला कि ये यहाँ तप रहे हैं। तो मुझे खबर लगी तो मैं भी भाग आया यहाँ। तो गुरुजी अब क्या कहना चाह रहे हो मजदूरों के लिए आप? मजदूरों को न्याय मिले और सरकार को हम इस आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं कि संत भी दुखी हैं, मजदूर भी दुखी हैं, वहाँ के जीव जंतु पशु पक्षी भी दुखी हैं। और आप यहाँ की जो राजस्थान की धरोहर है खेजड़ी, वो भी रोज़ कट रही है। तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी मजदूरों को न्याय मिले, संतों को न्याय मिले और गौ माता को भी न्याय मिले, खेजड़ी को भी न्याय मिले। अच्छा गुरुदेव, आपका जो वहाँ पर धरना चल रहा है बहुत बड़े स्तर का धरना है, वहाँ पर पूरे देश को पता है। वहाँ से अगर न्याय मिलता है तो इनकी अगर बात नहीं सुनी जाती है तो आप रविंद्र जी के लिए, इन मजदूरों के लिए, इनका सपोर्ट करने के लिए आप? जी, हम तो सोच रहे हैं कि वो धरना पूरा होते हमें यहाँ सारे के सारे यहाँ धरने पे आने के लिए जरूरत पड़ी तो? हाँ, जरूरत नहीं, हम तो बिना जरूरत भी आ जाएंगे, पर हम तो वहाँ से यहाँ आए तो इसीलिए आए कि यहाँ धरने के लिए व्यवस्था, तो यहाँ तो और भी ज़्यादा खतरनाक मामला। हमारे वहाँ तो सुविधाएं तो है, पेड़ पौधे तो हैं, यहाँ तो चारों तरफ भाकर ही भाकर दिखे, ऐसी तपती हुई। मैं तो साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ माननीय विधायक साहब को कि आप वास्तव में खड़े हो। बाकी तो सब लोग एसियों में बैठे हैं, तो उनको आके पता चलना चाहिए कि ऐसी तैसी कैसे होती है, तो यहाँ आना चाहिए उनको। और यहाँ विधायक साहब के साथ बैठ करके आप 4 दिन भी बैठ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में धरना क्या होता है। और मुझे विश्वास है कि जल्दी यहाँ विधायक साहब अगर बैठे हैं तो भाटी साहब बैठे हैं तो मजदूरों को न्याय जरूर मिलेगा, इसमें कोई प्रकार की शंका नहीं। गुरुजी